जी हाँ, यहाँ पे हम जो दूसरी कंपनी ले रहे हैं उसका नाम है दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड। दोस्तों, दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड हम लोगों ने पहले भी रेकमेंड किया हुआ है हमारी वीकली वीडियो सीरीज़ में। और हमें यहाँ से लगता है कि डीबीएल में दोबारा से एक बहुत ही अच्छी रैली आपको आने वाले समय में देखने के लिए मिलेगी। डीबीएल हमने पास्ट में कुछ हायर प्राइजेस में भी रेकमेंड किया था, और उससे पहले अगर बात करूं तो टेलीग्राम चैनल पे करीबन 280 के रेट पे हमने रेकमेंड किया था, जब उसके बाद में 400 के लेवल्स को छूता हुआ दिखा था दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड। अब आपके इस जो वीकली रिपोर्ट में जो हमने आपको पहले बताया था, उसमें 400 रुपये से लेके 380 के बाद में थोड़ा सा डाउन साइड आया है, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से वो बहुत ही अच्छा है एक्यूमुलेट करने के लिए। हमें ऐसा लगता है और हमारा बिलीफ है कि जो स्टॉक है वो एक परफेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है अभी इस करंट लेवल्स पे 340 के आसपास। अब दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं तो इन्होंने करीबन 13,600 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर जो है FY21 में इटसेल्फ इन्होंने जीता है। और इसमें करीबन इन्होंने 7 स्टेट में करीबन 4 डिफरेंट सेक्टर्स में इन्होंने ये प्रोजेक्ट्स लिए हैं, ऑर्डर बुक ली है, जिसमें से करीबन 62% EPC रोड EPC प्रोजेक्ट्स हैं और BOQ प्रोजेक्ट्स हैं, और रिमेनिंग जो 38 है वो BOT और HAM प्रोजेक्ट्स इन्होंने इस ऑर्डर बुक में लिए हुए हैं। सो टोटल ऑर्डर बुक में से 38% जो है वो इरिगेशन में जाता है, 45% जाता है रोड EPC में, और 10% जाता है टनल सेगमेंट में। और स्पेशल ब्रिज सेगमेंट अगर देखेंगे तो उसमें 14% ऑर्डर बुक की हिस्सेदारी में आता है। इन सारे ऑर्डर्स और सेगमेंट को अगर मैं मिलाऊं तो करीबन 25,620 करोड़ की ये टोटल हिस्टोरिकल हाईएस्ट ऑर्डर बुक यहाँ पे हमें मिलती है। अब अगर मैं आपको टर्नओवर के बारे में बताऊं तो टर्नओवर में कंपनी में लास्ट अभी फाइनेंशियल ईयर 2020 में अराउंड 9,700 करोड़ का टर्नओवर घोषित किया था। इसके पास में इससे करीबन 3 गुना जो है ऑर्डर बुक ऑलरेडी अभी एग्जिस्टिंग चल रहा है। अगर कंपनी को अगले 2-2.5 साल तक अगर कोई और ऑर्डर ना भी मिले तो भी ये बहुत ही अच्छी राजी खुशी से यहाँ से चलती रहेगी और ग्रोथ दिखाती रहेगी। FY20 में इनकी जो टोटल सेल्स रिपोर्ट थी वो आई थी, जो सेल्स बनी थी वो 9,701 करोड़ की थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था वो 2,068 करोड़ पे था। कंपनी ने हिस्ट्री में अपनी सबसे बड़ी सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2020 में दिखाई है। अगर मैं आपको 10 साल पहले लेके चलूँ तो इनकी जो सेल्स थी वो करीबन 233 करोड़ थी FY10 में, और FY20 की अगर बात करूँ तो ये करीबन ग्रो करके 10,000 करोड़ के आसपास पहुँच चुकी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात करूं 2010 की तो 42 करोड़ इनका था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और फाइनेंशियल ईयर 2020 में ये करीबन 2,068 करोड़ के आसपास बढ़ चुका है। तो समझ के चलिए कि लास्ट 10 ईयर्स में कंपनी ने बहुत ही अच्छी टॉप लाइन एकदम ग्रोथ दिखाई है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी, और इसके अलावा इन्होंने बहुत ही अच्छे मार्जिन्स भी शो करे हैं। नेट प्रॉफिट की अगर बात करूं तो कंपनी को थोड़ा सा डेट और डेप्रिसिएशन के कारण इफेक्ट हुआ है, बट फिर भी FY10 में इन 19 करोड़ की थी इनकी नेट प्रॉफिट, और जो कि FY20 की बात करूं तो करीबन 358 करोड़ की बैठती है। ऑर्डर बुक यहाँ पे बहुत ही शानदार, इनके पास में अच्छी लंबी चौड़ी ऑर्डर बुक है, और इस टाइप की ऑर्डर बुक और इस टाइप की ग्रोथ के हिसाब से हमें यहाँ से कंपनी में बहुत ही अच्छे आने वाले समय में टाइम दिख रहा है। और डीबीएल के बारे में एक और फेमस बात ये भी है दोस्तों कि दिलीप बिल्डकॉन जो है वो टाइमली डिलीवर करता है प्रोजेक्ट्स को। कई बार तो इन्होंने बहुत ही अच्छे एग्जीक्यूशंस करके बिफोर टाइम प्रोजेक्ट्स हैंडओवर किए हैं। और इसके अलावा जो एक नई और एकदम ताज़ी खबर हमारे हाथों लगी है वो ये कि सैटरडे को ही कंपनी ने बताया है कि इनके पास में L1 बिडर बन के, इन्होंने मतलब सबसे लोएस्ट बिडर बन के एक माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए जो कि 25 साल का प्रोजेक्ट है उड़ीसा शहर में, उसकी डेवलपमेंट और डिलीवरी और मेंटेनेंस के काम के लिए इन्होंने बिडिंग करी है इस माइनिंग में। और जो कि इसका फ्रेश कॉन्ट्रैक्टिंग वैल्यू जो है वो बैठता है 37,000 करोड़ का। दोस्तों 37,000 करोड़ का इनका फ्रेश कॉन्ट्रैक्टिंग वैल्यू बन रही है। इफ़ एट ऑल अगर ये बिडिंग इनकम्प्लीट हो जाती है और डीबीएल को ये ऑफिशियल ऑर्डर मिल जाता है तो यहाँ से आप समझिए कि कंपनी को री रेटिंग भी आपको देखने को मिलेगी। और ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है क्योंकि इतनी बड़ी लार्ज ऑर्डर बुक इनके पास में 37,000 करोड़ की ऑर्डर बुक दोबारा फ्रेश जुड़ने जा रही है। ये फ्रेश ऑर्डर कंपनी के लिए बहुत ही अच्छे डाइवर्सिफिकेशन की तरफ भी बढ़ाएगी। माइनिंग इंडस्ट्री में इनको आगे आने वाले समय में कोल बिजनेस के लिए भी काफ़ी अच्छा यहाँ से सहायता मिलेगी।
करंटली जो कंपनी है वो करीबन 345 के आसपास ट्रेडिंग कर रही है और अगर पीई मल्टीपल देखें तो 16.8x मतलब 17 के आसपास की पीई मल्टीपल पे काम कर रही है। लास्ट 3 साल में कंपनी ने जो इनकी सेल्स ग्रोथ दिखाई है वो करीबन 23% की है। अगर 5 साल की बात करूँगा तो 29% है और लास्ट 10 साल की बात करूँगा तो इस कंपनी ने 45% से इनकी अपनी टोटल सेल्स ग्रोथ CAGR में दिखाई है। लास्ट 10 साल में आपको बताऊं तो कंपनी ने टोटल प्रॉफिट ग्रोथ भी करीबन 35% की बताई है। कैश फ्लोज भी इस कंपनी के बहुत ही शानदार रहे। FY20 में जो कंपनी ने बताया कि उनके कैश फ्लो करीबन 270 करोड़ के रहे हैं, जो कि हिस्टोरिकली सबसे हाईएस्ट नंबर रहा है। अभी जो करंट लेवल पे जो दिलीप बिल्डकॉन 340 से 345 की रेंज में मिल रहा है वो बहुत ही अच्छी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे है और ये पोटेंशियल रखता है आने वाले समय में बहुत ही बढ़िया रिटर्न देने के लिए अगले 12 से 18 महीनों के लिए। तो जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो इस कंपनी में दोबारा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया यहाँ से नज़र आ रही है दोनों PNC इंफ्रा और DBL, ये दोनों कंपनियों में। और जो DBL को हम लोगों ने पहले सब्सक्राइब किया था, जो हमने रेकमेंड किया था, उसमें भी जो लोग वेटेड हैं वो लोग यहाँ से और इसमें एक्यूमुलेट करें इस वाले लेवल्स पे और साथ में लेके चलें 12 से 18 महीने का एक होराइज़न, और यहाँ से आपको ये कंपनी बहुत बढ़िया बेहतरीन रिजल्ट्स देती हुई नज़र आएगी। तो ये दोनों जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं PNC इंफ्रा और DBL, ये हमारे आज इस वीकली वीडियो सीरीज़ की रिकमेंडेशन है। सो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी बिल्कुल इसको बताएं कि हमारे इक्विटी 99 का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने की भी सलाह दें। थैंक यू सो मच। दिस वाज राहुल शर्मा फ्रॉम इक्विटी 99। हैव अ वेरी नाइस डे एंड कमिंग वीक। और जो आने वाला फेस्टिव का जो सीज़न है उन सभी फेस्टिवल्स के लिए आप सभी को इक्विटी 99 की तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।